बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और नाज़रीन इज़ाम, मेरे एक बहुत ही बड़े खैर ख़्वाह और मुखलिस दोस्त ने चंद सवालात किए हैं। मैं मिसाल के ज़रिए से उन तमाम सवालों को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, फिर उनके बाद बित्तफ़सील उनके जवाबात नक़ल करूँगा। मिसाल के तौर पर पहला सवाल ये है कि मैं दुकान में रहता हूँ और पास की मस्जिद में अक्सर व बेशतर ज़ोहर की नमाज अदा करता हूँ, लेकिन जब मैं ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद पहुँचता हूँ तब तक ज़ोहर की नमाज बाजमात हो जाती है। तो क्या अब मैं मस्जिद पहुँचने के बाद ज़ोहर की नमाज अदा करने से पहले अलग से अज़ान व इक़ामत कह सकता हूँ या नहीं? इस ताल्लुक़ से शरीयत की तरफ से क्या रहनुमाई है, वज़ाहत फरमाए। ये सवाल था। इस सवाल को एक बार फिर से सुन ले। सवाल का ख़ुलासा ये है कि ज़ोहर की नमाज अक्सर व बेशतर पास की मस्जिद में अदा करता हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुँचता हूँ तो उस वक्त तक उस मस्जिद में ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा हो जाती है। तो क्या अब मैं दोबारा अपनी नमाज फ़र्ज़ अदा करने के लिए अज़ान व इक़ामत कह सकता हूँ या नहीं? जवाब ये है, अगर किसी भी मस्जिद में जमात हो जाने के बाद आप अपनी फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं तो बग़ैर अज़ान व इक़ामत के आप अपनी नमाज अदा करेंगे। अज़ान व इक़ामत दोबारा कहना मकरूह होगा। दूसरा सवाल है कि अक्सर फ़जर की नमाज गफलत की वजह से छूट जाती है और 8-9 बजे नींद से बेदार होता हूँ और फिर इस्तिंजा वग़ैरह से फ़ारिग़ होने के बाद 10-11 बजे फ़जर की नमाज क़ज़ा पढ़ता हूँ। तो क्या इस सूरत में मुझे अज़ान व इक़ामत कहना चाहिए या नहीं? इस ताल्लुक़ से शरीयत की तरफ से क्या रहनुमाई है? इसका जवाब ये है कि आप चाहे अपनी फ़जर की ये क़ज़ा नमाज घर के अंदर अदा कर रहे हों या आप अपनी दुकान पहुंचकर अदा कर रहे हों, दोनों सूरतों में आपके लिए मस्जिद की अज़ान और इक़ामत दोनों काफ़ी है, लेकिन फिर भी दोबारा अज़ान व इक़ामत कह लेना मुस्तहब और बेहतर है। तीसरा सवाल ये है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, जिस बिना पर सारे हजरात अपनी नमाजें घरों में अदा कर रहे हैं। अब मसला ये मालूम करना है कि क्या घरों में नमाज अदा करते वक्त अज़ान व इक़ामत कहना चाहिए या नहीं? बग़ैर अज़ान व इक़ामत के जमात की जा सकती है या नहीं? इस ताल्लुक़ से शरीयत की तरफ से क्या रहनुमाई है, बित्तफ़सील वाज़ेह करें। इस मसले की दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि आप इन हालात में अपने घर में या तो जमात के साथ नमाज अदा करते हैं या तने तनहा नमाज अदा करते हैं। अगर आप नमाज जमात के साथ अदा करते हैं या तने तनहा नमाज अदा करते हैं, दोनों सूरतों में मसला यही है कि मस्जिद की अज़ान व इक़ामत काफ़ी है, यानी बग़ैर अज़ान व इक़ामत के आप अपनी जमात के साथ नमाज अदा कर सकते हैं या तने तनहा नमाज अदा कर रहे हैं,
तो बग़ैर अज़ान व इक़ामत के आप अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी दोनों सूरतों में बेहतर, अफजल और मुस्तहब ये है कि चाहे आप अपने घर में जमात के साथ नमाज अदा कर रहे हों या तने तनहा नमाज अदा कर रहे हों, दोनों सूरतों में मुस्तहब और अफजल और बेहतर ये है कि अज़ान व इक़ामत कह लेना चाहिए। ये बेहतर और अफजल है। तो ये चंद सवालात थे जो किए गए थे। मैंने आपके सामने मिसालों के ज़रिए से सवालात को वाज़ेह किया है, फिर उनका जवाब दिया है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और हमको भी और पूरी इंसानियत को सही समझ अता फरमाए। वाज़ेह रहे कि जो साहब इन तमाम मसाइल पर किताबों के हवाले को मालूम करना चाहते हैं वो बराह रास्त राब्ता करें। स्क्रीन पे राब्ता नंबर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।